बोले हम प्रार्थना करते रहे, भगवान थोड़ा किया तो 15 दिन के लिए अंदर आ गए, और जैसे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके हिसाब से तो 15 साल में भी जान छूटने वाली नहीं। और मेरे साथ वाला वो कहता है कि मेरा पार्टनर कहता है, देखो सुनो, ठीक कह रहे हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोले वो ऐसा ट्रेंड होके बाहर आया, हम लोगों ने उससे बिजनेस में भी संपर्क तोड़ लिया, कानों को लगाया हाथ, और अब नया कारोबार करने जा रहे हैं। अब आप आशीर्वाद दो कि हमारा ठीक चले। तो मैंने उससे पूछना चाहा, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ऐसा कोई वातावरण रहा, कोई आदमी ऐसा समझाता था? बोले हमारे जो दादाजी थे ना, वो बड़े धर्मात्मा थे। वो कहते थे कि कितनी भी चालाकी कर लेना, एक न एक दिन तुम्हारी चालाकी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा फंदा पड़ेगा, दुख भोगोगे। और अगर तुम सही हो और दूसरों ने तुम्हें फंसा दिया, तो एक न एक दिन जैसे बादल थोड़े दिनों के लिए या थोड़ी देर के लिए, जैसे सूरज बादलों के बीच आ जाता है और दिखाई नहीं देता, कि ऐसे थोड़े दिन के लिए भला आदमी, थोड़े दिन के लिए भला आदमी बुरों के कारण दुख में आ सकता है, लेकिन बाद में फिर सूरज की तरह चमका करता है और उसका प्रभाव दुनिया में हमेशा रहता है। तो उसने बताया कि हमारे दादाजी ऐसे बोलते थे तो वो बातें हमें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब बिजनेस करने बैठे तो समझ में आया कि दादाजी की बात अलग है, बिजनेस अलग चीज़ है, दुनियादारी अलग है। वो बातें यहाँ कहाँ मेल खाती है, उनका कोई तालमेल यहाँ नहीं। कि अब जो समझ में आया वहाँ से होकर के ये समझ में आया कि थोड़ा कम खा लेंगे, कम में रह लेंगे, लेकिन ठीक चलेंगे, गलत नहीं। मैंने कहा दूसरे वाला पार्टनर बोले उसने तो अपना बिजनेस अलग तरह से शुरू कर दिया और गलत धंधे शुरू कर दिए, और ये भी कह रहा अगर 2-4-6 महीने अंदर रह के भी आ गए तो भी हमारा क्या बिगड़ जाएगा, एक बार माल तो आने दो ना अंदर। तो जिसके विचारों में कहीं ना कहीं परिपक्वता थी, वो गलत होकर भी थोड़ी देर के लिए गलत हो भी गया तो भी सुधर जाएगा, और जिसके विचारों में परिपक्वता नहीं है तो ये ध्यान रखना, कच्चे विचार वाला आदमी बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित होगा और दूसरे ऐसा ट्रेंड कर देंगे, अभी कम बेईमान है तो फिर पक्का बेईमान बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को चारों तरफ से अच्छे बुरे दोनों तरह के विचार मिल रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हमें सही विचार मिलें और हमारा मन भी सही को सही अपना सके, और जब गलत मिले गलत विचारों से प्रभावित ना हो। अपने को इतना सक्षम करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना शिक्षा देने वाले दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे। जैसे कोई आदमी पावरफुल होगा, आपके पास धन आए या पद आए, ऊंची गद्दी पर आप बैठे हुए हो, आपका हुक्म चलता हो, महत्वपूर्ण आदमी बन जाए आप, तो उसके बाद सलाहकार आपको मिलेंगे अपने आप। और दो तरह के सलाहकार मिलते हैं, एक वे जो बिगाड़ कर गलत तरफ लेकर जाते हैं, एक वे जो खरी और सही बात कहते हैं, लेकिन उनको बात सही कहने वाले लोग जो हैं उनके पास इतना आकर्षण नहीं होता, वो इस तरह से बात को रखते हैं, उनकी बात थोड़ी कड़वी लगती है, चुभती है। और जो गलत लोग होते हैं वो इतने ढंग से अपनी बात रखते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतने प्यार से मिलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है बस भले लोग तो ये हैं और प्यारे लोग तो ये हैं, मिलने लायक अगर कोई है तो ये हैं। इसलिए आप देखते हैं कि बड़ा ऑफिसर हो, राजा हो, मिनिस्टर हो, ज्यादातर उसके आसपास गलत लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
और जब उसके आसपास गलत लोग इकट्ठे होते हैं, सही सलाहकार न हो, तो ऐसा मामला खराब करते हैं। राजा का मान भंग होगा, लेकिन न जाने कितने कितने निर्दोष लोग भी सताए जाते, और अच्छे लोग साथ हों। तो ध्यान रखना कि हर चीज में सम्मान बढ़ाने वाला आदमी साथ में खड़ा होता है। पुराने लोगों ने, जैसे विक्रमादित्य थे, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, हिंदू समाज विक्रम संवत को महत्व देता है, तो उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न रखे। रत्न को आप समझते हैं, लेकिन कांच और हीरा, ऐसे ऐसे आजकल नकली हीरे आ रहे हैं कि बड़े से बड़ा जोहरी भी एक बार तो चक्कर खा जाए, एक जैसे लगते हैं। लेकिन एक खास बात है कि जो नकली है वो थोड़ी देर चमक सकता है, सदा के लिए उसमें चमक नहीं रहती। और जो असली है उसमें अपनी चमक होती है, और एक दिन के लिए नहीं होती, सदा के लिए होती है। जो भला आदमी है उसमें हमेशा चमक रहती है, वो चमकता ही रहता है। तो रत्न वो है कि जिसमें चमक है, आब है, और वो चमक उसकी हमेशा बनी रहे। तो किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं वो गुण ही आब है। तो ऐसे गुण वाले लोग थे, उन्हें रत्न कहकर 9 रत्न, 9 ऐसे कीमती गुणी लोग विक्रमादित्य अपने दरबार में रखते थे। और वो सलाहकार बहुत अच्छे थे। राजा भोज ने भी ऐसी कोशिश की। राजा भोज के समय में उनके दरबार में कालिदास थे, जो उनके मित्र थे, और बहुत सही मौके पर कैसे क्या बात करनी है उन्हें खूब मालूम था। कालिदास तरीके से समझाते थे। एक ब्राह्मण को, बहुत विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, गरीबी के कारण, क्योंकि लिखता रहा, पढ़ता रहा, अच्छे ग्रंथ समाज के लिए तैयार करता रहा, घर पर ध्यान नहीं दिया तो पत्नी ने बहुत ताने दिए। तो उसके मन में आया कि मैं जाऊं राजा के पास और वहां से कुछ मांगूं। तो राजा भोज के दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने कहा कि जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना। तो इसने कहा कुछ हो तो दो। पत्नी ने घर के आंगन में जो जमीन थी उसमें खड़े हुए थे कुछ गन्ने को काट के उसके टुकड़े, गन्ने की गंडेरिया बना के छिलके उतार के जैसे देते हैं, तैयार करके और लपेट के गीले कपड़े में दिए और कहा ये लेके जाना। राजा को कहना कि मेरे पास तो यही मीठी लकड़ी है, इसे चबाओ, इसमें जो रस है वो मेरे हृदय का रस है, मेरी भावनाएं हैं, आपके लिए कुछ शुभ चाहता हूं, फिर जो मांगना है मांग लेना। अब ये बेचारा लकड़ी वो अपनी पोटली में बांध के वो सारे के सारे टुकड़े गन्ने के चल के आया। तो पता लगा कि राजा शहर में ही एक बड़े ग्राउंड के अंदर राज दरबार लगाकर बैठे हैं और लोगों के फैसले कर रहे हैं। तो जब ये वहां गया तो देखा कि अभी भोजन का अवकाश चल रहा है। भोजन करने के बाद विश्राम करके और राजा फिर आएंगे, 3 बजे से फिर उनका दरबार सजेगा। फरियादी लोग उस समय मिल सकते हैं। इसने वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया। जैसे लेटा तो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा इसके सिरहाने के पास में एक पोटली रखी हुई है। बच्चों ने उसको खोला तो गन्ने के टुकड़े देख करके उन्होंने वहीं बैठ के प्यार से सब खा लिए।
और सोचा कि कहीं ये जाग कर हमें मारे पीटे नहीं, तो उन्होंने वैसे ही लकड़ी के टुकड़े लपेट कर और उसके कपड़े को सिराने रख दी।